हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जो है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारी मेजॉरिटी वन एलिमेंट से मेजॉरिटी एलिमेंट्स वन वाले क्वेश्चन से मैच करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया तो आई सजेस्ट यू कि पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक एरे गिवन होगी साइज n की, और हमें क्या करना है, वो सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो जो कि हमारी एरे में n/3 टाइम से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और हमें उनको एक एरे लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है। ओके, और नोट क्या है, हमें इस प्रॉब्लम को लीनियर टाइम में और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में सॉल्व करना है। मतलब कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है, ऑर्डर ऑफ वन की मतलब कि वेरिएबल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक एरे है, जैसे कि मेरे पास है A B C D E A E and let's say E. Okay, so यह साइज कितना है मेरे एरे का? Okay, so here size of my array is let's say n is equals to 10, so n/3 will be equal to 3. Okay, so here my elements, that is E, is coming 4 times, so its frequency is greater than 3, so it can be my majority element। मतलब कि ये मेरा n majority element है। अगर मेरी array कुछ ऐसी होती, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास होता a, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास a होता तो मेरे a की भी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाती, जो कि मेरे 3 से ज्यादा होती, तो मेरे पास 2 मेजोरिटी एलिमेंट हो जाते, है ना। या तो मेरे पास एक मेजोरिटी एलिमेंट हो गया, या फिर मेरे पास 2 मेजोरिटी एलिमेंट हो गया, या तो फिर ऐसी भी एरे हो सकती थी जहाँ पे मेरे पास, हाँ, जहाँ पे मेरे पास सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते, मतलब कि कुछ मेरी एरे ऐसी होती अगर A B C D E F G H, अगर ऐसी मेरी एरे होती तो क्या होता, इसमें मेरे पास एक भी मेजोरिटी एलिमेंट आ रहा है क्या? मतलब मेरे पास ज्यादा ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, और लेट्स से मेरे पास है ई की फ्रीक्वेंसी 2 है, किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मेरे पास n/3 से ज्यादा आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट 0 हो गया। इस केस में मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट 1 हो गया। पिछले केस में जहाँ पे यहाँ 1 नहीं था, लेट्स से यहाँ बी था, तो मेरे पास पिछले केस में ई की फ्रीक्वेंसी, सिर्फ ई ऐसा एलिमेंट था जिसकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज्यादा थी, मतलब कि ई ऐसा एलिमेंट था, सिर्फ सिंगल ऐसा एलिमेंट था जिसकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज्यादा हो रही थी, मतलब कि हमारा मेजोरिटी एलिमेंट बन रहा था। ठीक है, तो मतलब मेरे पास या तो 2 एलिमेंट मेजोरिटी बनेंगे, या 1 बनेगा, या 0। क्या मेरे पास 2 से ज्यादा मेजोरिटी एलिमेंट हो सकते हैं? तो आइए चेक करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक एरे लिया है ए ए ए ए, ठीक है, लेट्स से बी 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 ई ई। एन मेरे पास है 10, लेट्स से ए में, चलो मैंने मान लिया एन मेरे पास है 11, n/3 फिर भी मेरे पास हुआ 3 के बराबर। ए की फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी 4 है, ग्रेटर देन 3, बी की फ्रीक्वेंसी 4 है, ग्रेटर देन 3, ई की फ्रीक्वेंसी 3 है, जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है। तो ये दोनों मेरे मेजोरिटी एलिमेंट हो गए। क्या मेरे पास इस 11 की 11 साइज के एरे में, जिसमें मेरे पास 2 मेजोरिटी एलिमेंट है, क्या मेरे पास कोई तीसरा एलिमेंट आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही एलिमेंट n/3 से ज्यादा टाइम आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी n/3 से ज्यादा टाइम आ रहा है। तो क्या मेरे पास कोई यहाँ पे मैं अगर एक और 3 ऐड करना चाहूँ, जिसको मुझे मेजोरिटी एलिमेंट बनाना है, क्या मैं कर सकती हूँ? ऐसा नहीं कर सकती ना, मतलब तीसरा मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे तीसरा भी मेजोरिटी एलिमेंट चाहिए होगा तो मुझे एरे का साइज बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और अगर जैसे मैंने एरे का साइज भी बढ़ा दिया, अगर मेरा n12 भी हो गया, तो भी n/3 अब मेरा 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मतलब ए की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 4 आ रही है, बी की 4 आ रही है, ई की 4, तो क्या मेरे पास कोई मेजोरिटी एलिमेंट भी बच रहा है अब? नो, मेरे पास कोई भी मेजोरिटी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा हो, राइट। तो मतलब जब भी अगर मेरे पास किसी एरे में 2 मेजोरिटी एलिमेंट है, तो मेरे पास उससे ज्यादा मेजोरिटी एलिमेंट हो ही नहीं सकते। अगर मैंने साइज, मान लो मैंने साइज ले लिया 15 का साइज, ठीक है, 15 का साइज ले लिया, तो मैंने मेरे अपने एरे को एक्सपेंड किया यहाँ पे, लेट्स मैंने n ले लिया 15 के बराबर, ठीक है। मान लो मेरे पास है ई, ठीक है, और मैंने बी की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, ई बी और ए कर दिया। ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 6, ई की फ्रीक्वेंसी हो गई 6, 15/3 मेरे पास कितना आ रहा है 5, तो मेरे पास बी मेजोरिटी एलिमेंट हो गया, ई मेजोरिटी, क्या मेरा 5 ए मेरा मेजोरिटी एलिमेंट बन पाया? नहीं ना। मतलब कि अगर मेरे पास 2 मेजोरिटी ऐसे एलिमेंट है, जो कि मेरी ये एरे है, इसको मैंने मान लिया, मैंने इस एरे को मैंने n/3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब मान लो मेरे पास 10 की एरे है, n/3 यहाँ पे हो गया 3 साइज, n/3 हो गया 3 साइज, n/3 यहाँ 3 साइज,
यहाँ पे बचेगा भी तो क्या, सिर्फ एक एलिमेंट, राइट। वो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट बस वो हो सकता है। अगर मैं n/3 के पार्ट में भी डिवाइड करूंगी ना तो भी मेरे पास है तो जीरो, यहाँ पे ए जीरो बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, या तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ पे दो, मतलब दो से ज्यादा नहीं बच पाएंगे यार। क्योंकि अगर जैसे कि n/3 मतलब मेरे पास ए आ गया, बी ई ऐसा भी आ गया ना, तो भी अगर किसी मतलब n/3 का पार्ट मेरे पास मतलब 3 आ रहे हैं, 3a, तो अगर उसको मेजोरिटी एलिमेंट बनाने के लिए मतलब 3 एक और ए यहाँ पे आना चाहिए, मतलब 4 ए तो आना ही चाहिए, यहाँ पे भी 4 भी तो आना ही चाहिए, है ना। तो फिर मेरे पास जगह कितनी बची, अब 2 की जगह बची, राइट। तो फिर क्या मेरे दो दो जो एलिमेंट आएंगे, क्या मेरे मेजोरिटी एलिमेंट बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि इतना तो ये n/3 था मेरा, इससे ज्यादा चाहिए ना, मतलब एक और जगह और घेरेगा वो एलिमेंट, तभी वो मेजोरिटी एलिमेंट बन पाएगा। इसमें भी n/3 तो इतना ही था, इससे ज्यादा और जगह घेरेगा ना, मतलब मैक्सिमम 4 की जगह घेरेगा ना, है ना। और फिर मेरे पास अब 2 और जगह बची, मतलब कि मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट अगर किसी एरे में 2 है और तो मेरे पास उससे ज्यादा मेजोरिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, मतलब उससे ज्यादा n/3 की जगह नहीं घेर सकती मैं, क्योंकि इस 10 साइज के एरे में मेरे पास ए आ गया मान लो, बी आ गया, तो बचे तो मेरे पास 2 ही जगह। अब ये क्या एलिमेंट मेरा बन सकता है मेजोरिटी एलिमेंट चाह के भी, अगर दोनों सिमिलर भी हो गए सी तो भी मेजोरिटी एलिमेंट मेरा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये n/3 से ज्यादा टाइम अकर ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इतनी स्पेसेस ही नहीं बची। n/3 जितनी तो इसने घेर ली और उससे कहीं एक या दो ज्यादा ही घेरी होगी, तभी मेजोरिटी एलिमेंट बन पाया। सिमिलरली इसने n/3 जगह घेर ली और उससे ज्यादा घेरी होगी, तभी ये मेजोरिटी एलिमेंट बन पाया। अगर 2 मेजोरिटी एलिमेंट बन गए ना, तो मतलब तीसरा तो नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब या तो मेरे पास 0 मेजोरिटी एलिमेंट हो या 1 मेजोरिटी एलिमेंट हो, या तो फिर 2 से ज्यादा मेजोरिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। आप खुद इसको एक बार सॉल्व करके देखना। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मेथड हो गई, देखो मेरे पास है ए बी, ये मैंने एरे बना ली, लेट्स से मैं नंबर से बनाती हूँ, ठीक है। मेरे पास है 7 5 6 7 8 7 9, ओके ये 7 साइज की मेरे पास एरे है, ठीक है। ठीक, तो मेरे पास 7/3 आएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पास यहाँ पे फिर से, हम पिछले बार क्या करते थे, हम एक वैल्यू लेते थे और उसका काउंट लेते थे, उसको चेक करते थे, अगर नेक्स्ट वैल्यू के वो बराबर हो जाती थी तो काउंट बढ़ा देते थे, अदरवाइज अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाते हैं दोनों उसके बराबर नहीं होते तो हम उसको उसके साथ पेयर करके काउंट को 0 कर देते थे, ठीक है। और वैल्यू को नई वैल्यू से इनिशियलाइज करके काउंट उसका 1 कर देते, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमें क्या करना है, हमें 3 के पेयर बनाना है, मतलब इसे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इन तीनों का पेयर बन गया, ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इन तीनों का पेयर बन गया, है ना। हमें 3 का पेयर बनाना है, तो हमारे पास हमें पहले चेक करने के लिए पहले 2 वैल्यू चाहिए होंगी, ताकि हम उसको तीसरे से कंपेयर करें, अगर दोनों ये दोनों अलग है और इससे तीसरा अलग है तो मैं तीनों का पेयर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू 1 रख ली, वैल्यू 1 जो इनिशियली मेरी AR(0) के बराबर मान लो, काउंट मैंने रख दिया 1, और मैंने रखा वैल्यू 2 मुझे पता नहीं क्या रखना है, अभी मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू रख दी, मतलब लेट्स से मैंने वैल्यू 2 भी यही रख दी 7 के बराबर, ठीक है। और काउंट मैंने रख दिया इनिशियली 0, क्योंकि अभी इसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 ही है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं 1 करूंगी तो 2 हो जाएंगे, तो अभी मैंने इसका काउंट 0 ही रख रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से चलाऊंगी अपना लूप, मैंने इसको चेक किया क्या ये मेरे वैल्यू के बराबर है, बराबर तो नहीं है, तो काउंट तो इंक्रीज होगा नहीं। क्या ये मेरी वैल्यू 2 के बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो मुझे मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यू 2 आनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं है और इसका काउंट 1 है, तो मैं वैल्यू 1 को वहीं रखूंगी, मतलब कि हाँ ये मेरा वैल्यू 1 के बराबर है। और यहाँ पे मतलब, और यहाँ पे अगर मेरा वैल्यू 2 के बराबर तो है नहीं और उसका काउंट भी 0 है, इसका काउंट 0, मतलब कि इसमें किसी की फ्रीक्वेंसी होल्ड ही नहीं कर रही, मतलब कि ये किसी वैल्यू को होल्ड ही नहीं कर रहा। हमने 7 बस इसलिए डाला ताकि कंपेयर कर पाए कि ये डिस्टिंक्ट था, तो हमने क्या करा, इस 5 को इसमें डाल दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया, ठीक है। जैसे मुझे वैल्यू 2 का काउंट 0 मिला, मैंने इसको मतलब मेरे को वैल्यू ये काउंट 1 हो गया, ये काउंट 2, जैसे मुझे काउंट 2 0 मिला, मैंने इस वैल्यू 2 को इनिशियलाइज कर दिया AR(5) से, AR(5) मेरा अब यहाँ गया, ठीक है, आई मेरे यहाँ गया। इसने चेक किया वैल्यू 1 को, क्या ये मेरे 6 के बराबर है, नहीं है। फिर इसने चेक किया क्या ये वैल्यू मेरे वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं है, तो ना तो इसका काउंट बढ़ेगा ना इसका काउंट बढ़ेगा, हम आ जाएंगे एल्स कंडीशन में। यहाँ पे मान लो हमारे पास 3 कंडीशन रहेगी, जब मेरा क्या मेरा वैल्यू 1 के बराबर होगा मेरा AR(5), और एल्स इफ मेरा वैल 2 के बराबर होगा AR(5), एल्स या तो मतलब दोनों के बराबर ही नहीं होगा, मतलब कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ जाएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ जाएगा तो हम पेयर कर देंगे, तो उसको भी पेयर करने की कंडीशन है हमारे पास। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया तो मैं फिर से चेक करूंगी क्या मेरा वैल्यू 1 का काउंट 0 है, अगर मतलब क्या मेरे वैल्यू 1 का काउंट अगर 0 है, मतलब कि क्या मेरे वैल्यू 1 में कोई
वैल्यू है रखी हुई, मतलब क्या ये किसी की काउंट वन किसी की फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहा है, अगर नहीं होल्ड कर रहा तो मैं इसको इससे सिंपली इनिशियलाइज कर दूंगी। सिमिलरली अगर वैल्यू टू क्या मेरा किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मैं उसको इससे इनिशियलाइज कर दूंगी। अगर दोनों दोनों में अलग अलग कोई वैल्यू है, मतलब ये भी किसी की फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहा है, ये भी किसी की फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और दोनों की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो, दोनों को पेयर कर दो 6 से। समझ आया? ये होगा मेरे एल्स में। तो एल्स में भी मेरे पास 3 कंडीशंस बनने वाली है, जिसमें मैं चेक करूंगी क्या मेरे वन का काउंट 1 0 है, क्या मेरा काउंट 2 0 है। काउंट 1 0 होगा तो मैं काउंट 1 में इनिशियलाइज कर दूँ, काउंट 2 0 होगा तो मैं काउंट 2 में इनिशियलाइज कर दूँ। और दोनों में अगर कोई एक एक अलग अलग वैल्यू स्टोर हो रही है, दोनों में किसी अलग अलग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होल्ड हो रही है, तो हम दोनों के काउंट को, काउंट 1 को भी डिक्रीज कर देंगे, काउंट 2 को भी डिक्रीज कर देंगे, काउंट 2 को भी माइनस माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि मैंने दोनों में से एक एक नंबर लेके उनको थर्ड के साथ पेयर कर दिया। ठीक है, ठीक, ओके। तो हमने करना है बस यही। तो अब मैं फिर से इसको इरेज कर दूंगी। हाँ, फिर से इसको इरेज करेंगे। 7 5 6 7 5 6 मैंने ले लिया पेन। वेल 1 है 7 के बराबर, और मैं एक स्यूडो कोड लिख ही देती हूँ। एल्स में मेरे को क्या करना है, मैं एल्स में मैं चेक करूंगी यहाँ पे। ओके, ओके, मैं चेक करूंगी यहाँ पे एल्स में। इफ माई, अगर मेरा काउंट 1 जो है वो 0 के बराबर हो गया, तो मैं जो नई मेरी वैल्यू आएगी ना, मैं उसको वैल्यू 1 में असाइन कर दूंगी ARR ऑफ आई को, और उसके काउंट 1 को कर दूंगी 1 से सेट। या तो फिर एल्स इफ ये कंडीशन हो सकती है हमारी, मेरा काउंट 2 में, मतलब मेरा काउंट 2 0, मतलब कि मेरे वैल्यू 2 में कोई वैल्यू होल्ड नहीं करी, मतलब किसी के पास कोई की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो वैल्यू 2 को असाइन कर देंगे, काउंट 2 को इंक्रीज कर देंगे 1 से। एल्स मतलब दो, एक और क्या कंडीशन हो सकती है, दोनों की काउंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि दोनों में किसी की फ्रीक्वेंसी होल्ड कराई, तो मैं क्या करूंगी, दोनों का काउंट को डिक्रीज कर दूंगी, मतलब कि थर्ड के साथ पेयर कर दूंगी। तो काउंट 1 माइनस माइनस और काउंट 2 माइनस माइनस। ठीक है, इतना हमने करना है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर वैल्यू 1 ARR के बराबर हो तो काउंट 1 को इंक्रीज कर दो, अगर वैल्यू 2 के बराबर हो जाए तो काउंट 2 को इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब हमने करना है यहाँ पे, अब हमने देखना है यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, काउंट 1 है इनिशियली 1 के बराबर, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। वेल 2 में भी इनिशियली मैंने 7 डाल रखा है, पर काउंट 0 है, मतलब किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी होल्ड ही नहीं कर रहा। ठीक है, ARR ऑफ यहाँ आया, चेक किया क्या मेरे वैल्यू के बराबर है, वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चेक किया इसने इस कंडीशन में, क्या मेरे वैल्यू 2 के बराबर है, वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं है। तो एल्स में आया, चेक करा क्या मेरे काउंट 1 0 है, 0 नहीं है। फिर चेक करा क्या मेरा काउंट 2 0 है, हाँ काउंट 2 0 है, मतलब काउंट 2 में तो किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी होल्ड नहीं करी, तो इसने क्या करा, चलो 5 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे पास हो गए 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वैल्यू 2 में भी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वैल्यू 1 में भी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, आई को इंक्रीज करा, आया यहाँ पे 6 पे, चेक करा क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल है, क्या ये वैल्यू 2 के इक्वल है, दोनों के इक्वल नहीं है, एल्स में आ गए। क्या वैल्यू 1 का काउंट 0 है मेरा, नहीं है, वैल्यू 2 का काउंट भी 0 नहीं है, तो ये एल्स में आ गए। दोनों को काउंट डिक्रीज कर दिया, मतलब कि दोनों को 0 0 सेट का काउंट 0 0 कर दिया, मतलब कि ना मेरे पास कोई वैल्यू 1 है अब, ना मेरे पास कोई वैल्यू 2 है, दोनों पेयर हो गई मेरी ARR ऑफ 3, ARR ऑफ आई से। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से, EI मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, अब मैंने चेक करा क्या ये मेरा ARR ऑफ आई वैल्यू 1 के बराबर है, वैल्यू 1 के बराबर नहीं है ना, ना वैल्यू 2 के बराबर। यहाँ पे आए, देखा मेरा काउंट 1 0 है, हाँ मेरा काउंट 1 0 है, तो मैंने वैल्यू 1 को इनिशियलाइज कर दिया 7 से। ठीक है, काउंट को कर दिया 1। फिर आए यहाँ पे, क्या ये मेरी वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बराबर है, दोनों के बराबर नहीं है। एल्स कंडीशन में आए, क्या मेरा काउंट 1 0, काउंट 1 0 नहीं, क्या मेरा काउंट 2 0 है, हाँ मेरा काउंट 2 0 है, मैंने वैल्यू 2 को भी 8 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आई 7 पे, क्या ये मेरी वैल्यू 1 के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे काउंट 2 से कर दिया सेट। आई 9 पे, क्या है मेरे वेल 1 के वेल 2 के बराबर है, दोनों के बराबर नहीं है, क्या मेरा काउंट 1 0 है, नो, क्या मेरा काउंट 2 0 है, नहीं, तो हमने क्या करा, एल्स में आ गए, हमने इस 7 को इस 9 से पेयर कर दिया और इस 8 को भी 9 से पेयर कर दिया, और दोनों की फ्रीक्वेंसी से में से एक एक माइनस कर दिया। जब यहाँ पे 8 असाइन होता तो इसकी वैल्यू 1 हुई थी, है ना, इसका काउंट 1 हुआ था। ठीक है, तो अब इसका काउंट 0 हो गया। अब मेरे पास बच रहा है एक ही काउंट और वैल्यू बच रही है 7। ठीक है, अब हम आ गए लूप के बाहर, तो वैल्यू जो 1 थी मेरी, ये मेरा वैलिड कैंडिडेट हो सकता है, राइट, ये मेरा वैलिड कैंडिडेट हो सकता है, तो हम इसको चेक कर लेंगे
इज ग्रेटर देन n बाई 3 फ्रीक्वेंसी कॉल करके कि देख लेंगे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n बाई 3 है, और अगर है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं। अब हम इसका लिखते हैं कोड। सबसे पहले मैं बनाऊंगी इंट val1 जो होगी मेरे ARR ऑफ 0 के बराबर। फिर आएगा मेरा count1 जो कि है मेरा 1 के बराबर। val2 भी इसलिए ARR ऑफ 0 के बराबर है। count2 है मेरा 0 के बराबर। भले इसमें वैल्यू 2 कंसिडर है इसमें, लेकिन काउंट मेरा 2 0 के बराबर है, ठीक है। ओके, और मेरा आई जो है वो 1 के बराबर है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, वाइल आई इज लेस देन n। हमारी सबसे पहले कंडीशन होगी जब मेरा val 1 के बराबर हो जाएगा ARR ऑफ i इज इक्वल टू val 1, है ना। तो क्या कर लेंगे, काउंट 1 को इंक्रीज कर देंगे सिंपली। दूसरी कंडीशन एल्स इफ मेरी ARR ऑफ जो i है वो है मेरा val 2 के बराबर। अगर ये val 2 के बराबर है तो मैं क्या करूंगी, काउंट को 2 करके इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर दोनों के बराबर नहीं है, और दोनों के बराबर नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या मेरे काउंट 1 0 के बराबर है, क्या मेरे, इसका मतलब मेरे वैल्यू 1 में कोई वैल्यू है भी या नहीं। अगर नहीं है तो हम ARR ऑफ i डाल देंगे val 1 में, ठीक है। val 1 में डाल दिया ARR ऑफ i और इंक्रीज कर दिया, काउंट 1 को कर दिया 1 से सेट। या तो फिर ऐसा हो सकता है मेरे सेकंड वैल्यू में कुछ वैल्यू नहीं है, एल्स इफ माय काउंट 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हमको करना है वैल्यू 2 में डाल दिया ARR ऑफ i और काउंट 2 को बढ़ा दिया, काउंट 2 प्लस प्लस, ठीक है। नहीं तो फिर दोनों से सही मैच नहीं कर रहा तो एल्स में क्या आ जाएगा मेरा, दोनों के काउंट को डिक्रीज कर दो, काउंट 1 माइनस माइनस और काउंट 2 माइनस माइनस, ओके। अब मेरे पास बची होगी वैल्यू 1 और वैल्यू 2। पहले तो i को करो इंक्रीज i प्लस प्लस, और मुझे निकालना था n भी निकालना था मेरा, n जो है मेरे ARR डॉट साइज के बराबर, ठीक है, ओके। अब मेरे पास होगी वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो मैं कॉल करूंगी इफ ग्रेटर देन n बाय 3 फॉर ARR val 1। क्या ये ट्रू है, क्या मेरी val 1 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n बाय 3 है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक आंसर बताऊंगी, अपना वेक्टर बनाऊंगी, वेक्टर ऑफ टाइप इंट, लेट्स से नेम इज रिजल्ट, ओके। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक में val 1, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, अगर मेरे पास val 2, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मेरे val 1 val 2 के बराबर है। val 2 के बराबर नहीं है। अगर val 2 के बराबर नहीं है तो हम उसके लिए चेक करेंगे ग्रेटर देन n बाय 3 इज इक्वल टू ट्रू। ये हमारी एक मेथड है जो हमें बताएगी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी n बाय 3 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ट्रू है तो उसको val 2 को भी हम पुश बैक करा देंगे, val 2, ठीक है, और रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट, ऑलराइट। अब हमको लिखना है ये वाली मेथड जो है हमारी ग्रेटर देन n बाय 2। सबसे पहले काउंट बना लिया, इनिशियली काउंट इज इक्वल टू 0। हर एक एलिमेंट पे देखेंगे हमारे वेक्टर के, तो वेक्टर फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट साइज i प्लस प्लस। चेक करेंगे इफ ARR ऑफ i is equal to val 1, val, if it's equal to my value then increase my count, okay, and then here return if count is greater than ARR dot size by 3, okay।
Now let's try to run this code. Okay, is greater than n by 3. Okay, I have called some. If val1 is not equal to val2 and greater than n by 3, okay, I should pass some value here. ARR comma val2. And now let's try to run this. There is again some error. ARR val1 val2. Okay. Result dot push back val2. There is no val, it should be val1. Val1, and then there is some more error. Not declared in the scope. Okay. Boolean is greater than nb3. Okay, its name is greater. Okay, let's call is greater, not only greater. Okay, accepted, and let's try to submit this. Submitted. अब हमको एक बात बतानी थी आपको, वो ये थी कि हम यहाँ पे val1 इज नॉट इक्वल टू val2 क्यों चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो अज्यूम करो एक कंडीशन जहां पे मेरे पास होगा 1 1 1 1 1. ठीक है, मान लो val1 मेरी है 1 के बराबर, काउंट 1 है 1 के बराबर, val2 है मेरी 1 के बराबर और काउंट 2 है मेरा 0 के बराबर. चेक करा क्या, ये इसको चेक किया क्या मेरा val1 के बराबर है, हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी. इसको चेक करा val1 के बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी. इसको चेक करा val1 के बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की. इसे चेक किया val1 के बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की. यहाँ पे एंड हो गया हमारा लूप, है ना. तो बट स्टिल यहाँ पे मेरा val1 और val2 दोनों बराबर है. तो हमने क्या करा, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, क्योंकि अगर val1 और val2 दोनों बराबर होंगे, और फिर हमने चेक किया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तो 5 के बराबर आ रही है 1 की, हमने चेक किया दोनों की फ्रीक्वेंसी 5 के बराबर आएगी, तो आंसर में दोनों टाइम 1 1 ऐड हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना है. इसलिए हमने चेक किया कि मेरा val1 val2 के बराबर है या नहीं. ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू गाइस. आई होप आपको ये समझ आया हो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.